नहीं जी, ये बच्चा हम नहीं रख सकते। इतनी महंगाई का दौर है, 2 बच्चे बहुत मुश्किल से पाल रहे हैं, हम ये नहीं रख सकते। अरे मलिहा, जिससे वो 2 बच्चे पाल रहे हैं जी भी पाल जाएगा। वैसे भी हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर खुद आता है। नहीं जी, मैं नहीं चाहती तीसरा बच्चा, बस मैंने कह दिया सो कह दिया। ठीक है, तुम माँ जी से बात कर लेना, अगर वो मान गई तो फिर ठीक है, क्या कह सकते हैं। ये क्या बात हुई, बच्चा मुझे नहीं चाहिए तो मैं भला अम्मा जी को क्यों बताऊं और क्यों पूछूं उनसे। अरे खुदा ना खास्ता, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर क्या होगा। अम्मा जी को हमें जवाब देना पड़ेगा। इससे अच्छा है तुम अम्मा जी से मशवरा कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो ठीक है, मैं अम्मा जी से बात कर लेती हूँ। अरे बहू, क्या हुआ है, क्यों मुंह लटका रखा है तूने। वो माँ जी, मैं तीसरा बच्चा नहीं चाहती, वैसे भी इतनी महंगाई का दौर है। अरे बेटा, क्या हो गया है, पहले जमाने में तो 6-6 बच्चे पाल लेते थे, तब भी तो ऐसी थी ना महंगाई, तब कौन सा रोटी सस्ती आ जाती थी। तुम तो ऐसे ही घबरा रही हो बेटा, वो है ना, वो सारी पूरी कर देगा। नहीं माँ जी, मैंने बहुत सोचा, पहले तो मैंने आपकी बात मान ली थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तीसरा बच्चा नहीं चाहिए। मैं ये बच्चा नहीं रखना चाहती। वैसे भी कितने ही दिनों में, ज्यादा दिन नहीं हुए, मैं अबॉर्शन करवा दूंगी। बस देख ले, ये सब अल्लाह की मर्जी है। एक मेरी छोटी बहू है, 5 साल हो गए हैं, वो बेचारी बच्चे को तरस रही है, और एक मेरी बहू है जो बच्चा ही नहीं चाहती। भाभी, हाँ बोलो छोटी। भाभी, पता नहीं मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है, मैंने इतनी दुआएं की, हर तरीका अपना लिया, मेडिकल चेकअप कराए, हर चीज करके देख ली, लेकिन मुझे औलाद ना हो सकी। आप जानती हैं मुझे औलाद की कितनी ख्वाहिश है, लेकिन कौन सा हमारे हाथ में कुछ है। ये तो अल्लाह की मर्जियां हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं ना भाभी। कभी कभी लगता है मेरे अंदर कमी है या मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे। अरे क्या हो गया रोहाना, क्यों ऐसी बातें कर रही हो। अरे तुम में और देवर जी में कोई भी कमी नहीं है, तुम दोनों ने अपने मेडिकल चेकअप सारा करवाया है। जब उसकी मर्जी होगी तो तुम्हारी गोद देखना कैसे बढ़ जाएगी। बस तुम दुआ करती रहो, और दुआ देखना एक न एक दिन तुम्हारी जरूर पूरी होगी। भाभी, लेकिन देखिए ना, अब हमारी भी तो उम्र ढलती जा रही है ना, 5 साल हो गए हम लोग को। हाँ बहू, वैसे मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख होता है, मैं तो रोजाना दुआएं करती हूँ तुम्हारे लिए कि अल्लाह तुम्हें नेक और साले औलाद दे दे। भाभी, मैं एक बात कहूँ, प्लीज आप मेरी बात मानिएगा, मना मत कीजिएगा। हाँ कहो छोटी, क्या बात है। आप भाभी आप इस बात से न कराइए, आप ये बच्चा मुझे दे दीजिए ताकि मेरी गोद भी बढ़ जाए। क्या, ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रही हो। हाँ भाभी, मैं जो भी कह रही ना वो सोच समझ के कह रही हूँ, प्लीज भाभी मेरी बात मत टालिएगा। भाभी प्लीज इनकार मत कीजिएगा। देखिए आप ही कहे ना भाभी को कि वो मेरी बात मान जाइए, तो बच्चा हमें दे दीजिए। इनके बच्चे के सारे से लेकिन हम माँ बाप कहलाएंगे, हम वो सुकून, हम वो खुशी फील कर सकेंगे। हाँ भाभी, रोही बिल्कुल ठीक कह रही है, प्लीज आप ये बच्चा हमें दे दीजिए, हमें बहुत जरूरत है इस बच्चे की। रोही, ये तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या बातें कर रही हो, मेरी बात को समझो, तुम दोनों में कोई कमी नहीं। इंशाल्लाह कल को तुम लोगों की अपनी औलाद हो जाएगी। तो मुझे बताओ, जब अपनी औलाद हो जाएगी तो जो पराया बच्चा होगा, क्या तुम उनको भी प्यार दोगे इस तरह। देखो ऐसी बात नहीं, तुम लोग मुझे गलत मत समझो, लेकिन मैं वही कह रही हूँ जो दुनिया में होता है। अक्सर जब अपने बच्चे हो जाते हैं तो पराये बच्चों के साथ वो सलूक नहीं रहता, फिर लोग वो जो पराया बच्चा होता है उसके साथ बुरा सलूक करते हैं, उसे मारते पीटते हैं, नौकर से बिहेवियर करते हैं। क्या तुम लोग बराबरी रख पाओगे। अरे नहीं भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं। अगर हमारा बच्चा हो भी गया फिर भी हम उस बच्चे से वैसे ही प्यार करेंगे, उससे हमारा प्यार भला क्यों कम होगा, वो तो हमारी पहली औलाद होगी ना। देखिए देवर जी, ये सब कहना बहुत आसान होता है, लेकिन निभाना उतना ही मुश्किल होता है। भाभी आप बात कितना क्यों लमका रही है, आप मुझे अपना बच्चा क्यों नहीं दे सकती। आप अच्छी तरह जानती, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। अरे मेरी बात को समझो, मुझे बच्चा देने में कोई मसला नहीं, लेकिन मैं उसके फ्यूचर को लेकर परेशान हूँ। बहू, वैसे भी कौन सा तो चाहती है कि तेरा बच्चा हो, यही सोच कि तेरी खातिर किसी की गोद बढ़ जाएगी। लेकिन माँ जी, आप मेरी बात को तो समझे ना, आज को मत देखे, आने वाले वक्त को देखे कि उस बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। बड़े बहू, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरी जबान है, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ। वैसे भी जो बच्चा आ रहा है वो अपनी किस्मत लेकर खुद आ रहा है। अगर उसकी किस्मत में ठाट बाट शान शौकत लिखी है, उसकी जिंदगी में वही होगा जहाँ मर्जी रहे वो। और अगर उसकी जिंदगी में दुख लिखे हैं तो वो फिर तुम्हारे पास रहे
या तुम्हारी देवरानी के पास, फिर उसे दुख ही मिलेगा। बहू मेरी बात मानो, तुम ये बच्चा दे दो अपने देवर देवरानी को। देखो ना दोनों कितने तरस रहे हैं औलाद को। और तू बता, क्या तुझे मेरे पर भरोसा नहीं? जब मैं तुझे कह रही हूँ तुम मुझ पर यकीन रख, ऐसा कुछ नहीं होगा तेरे बच्चे के साथ। और रही तेरे शौहर की बात, मुझे पता है वो बिल्कुल मना नहीं करेगा। मैं उससे पूछ लूंगी और अगर उसने मना किया मना लूंगी। जी ठीक है माँ जी। इस तरह मलिहा को सब समझाते हैं, उसका देवर देवरानी, सास और शौहर भी। फिर आखिरकार मलिहा मान ही जाती है। और जब मलिहा ने हाँ कह दिया तो बस उसके देवर देवरानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मलिहा की बहुत खिदमत करती, ये सोच सोच के खुश होती कि आखिरकार उसे भी औलाद होगी, उसे भी बच्चा मिलने वाला है, वो भी माँ कहलाएगी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पूरे 9 महीने गुजर जाते हैं। फिर 9 महीने बाद मलिहा ने एक बहुत खूबसूरत छोटी सी प्यारी सी लड़की को जन्म दिया। मलिहा ने बच्चा होते ही अपनी देवरानी को दे दिया और उससे कहा कि आइंदा के बाद तुम दोनों इसके माँ बाप हो, मैं नहीं। और मलिहा ने कहा कि इस बच्चे को कभी ना पता चल पाए कि इसके असली माँ बाप हम दोनों हैं, तुम दोनों नहीं। और देवरानी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। रोही और उसका शौहर मिलकर बच्चे की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करना शुरू कर देते हैं। अरे मेरी लाडो रानी, मेरी प्यारी सी बच्ची, कितनी प्यारी है तू। अरे बेटा, तू इसे हर वक्त गोद में लिए फिरती रहती है, इतनी गोद की आदत न डाला कर, ऐसा कैसे झूले में डाल दे। अगर इसे गोदी की आदत होगी तो तू काम कैसे करेगी अपनी बाकी के? अरे नहीं अम्मा जी, काम का क्या, वो तो होते रहेंगे। जब मैं अपनी बच्ची को गोद में लेती हूँ ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। अच्छा ठीक है बहू, तेरी मर्जी। मुझे ये बता, तेरी तो आज माँ आने वाली थी ना, वो नहीं आई अभी तक? अरे देखिए समदन जी, आपने हमें याद किया और हम हाजिर। अरे आइए ना बैठिए, आपका इंतजार हो रहा था। अरे ला बेटा, दो मेरी जरा नवासी का तो मुझे दो। जी जी माँ जी, क्यों नहीं, ये ले। अरे ला ला ला, कितनी प्यारी गुड़िया है, ये तो मेरी नवासी है, इतनी प्यारी है, नानो की जान है। अरे माँ जी आप बैठिए, मैं आप लोग के लिए चाय लेकर आती हूँ। वैसे तो मेरी बेटी ने सारा चेकअप करवा लिया था, उसमें कोई कमी भी नहीं थी, पर पता नहीं अल्लाह को क्या ही मंजूर था, उसकी औलाद नहीं। पर मुझे यकीन है अगर उसकी कोई औलाद होती ना तो वो यकीनन बेटा ही होता। अरे समदन जी, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि रूही के यहाँ पहले बेटा ही होता? वो क्या है ना, मेरे भी पहले 2 ही बेटे थे, फिर हुई थी रूही, और मुझे यकीन है कि रूही का भी पहले बेटा ही होता। माफ कीजिएगा आंटी जी, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि अगर आपके पहले बेटे हुए तो रूही का भी पहले बेटा होता। अरे मेरी माँ की पहले बेटी हुई थी, लेकिन मुझे तो पहले बेटा हुआ है। अरे मलिहा, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाइए आंटी, आप कैसी हैं? हाँ हाँ मैं भी ठीक हूँ। अरे मैं तो यहाँ पर अपनी नवासी से मिलने आई हूँ। ये है बेबी जी, रूही की माँ। ये कभी नहीं चाहती थी कि रूही अपनी जेठानी की बेटी गोद ले। वो तो पहले नहीं चाहती थी कि रूही अपनी जेठानी का कोई बच्चा ले, लेकिन जैसे से पता चलता है कि मलिहा ने एक बेटी को जन्म दिया है तो बस होना क्या था, बेबी जी का दिमाग घूम जाता है। वो तो अपनी बेटी को इनडायरेक्टली इतना समझाती है, पर रूही है कि मानती ही नहीं। रूही को तो बस सुकून चाहिए था, उसे लग रहा था कि मलिहा की बेटी में उसका सुकून है। कहीं न कहीं मलिहा को ये बात मालूम हो गई थी कि रूही की मम्मी खुश नहीं है कि उसने मेरी बेटी ली है, लेकिन रूही की खुशी देकर मलिहा चुप हो जाती, वो किसी को कुछ ना कहती। वो तो बस यही चाहती थी कि उसके देवर और देवरानी खुश रहे। माँ रूही। अरे बोलो बेटा, क्या हो गया है, क्यों आवाज़ दे रहे हो हमें? माँ आपको पता है मेरा प्रमोशन हो गया है और ट्रांसफर भी। लो कर लो बात। अब तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है तो मुझे रोना पड़ेगा, लेकिन प्रमोशन हो गया है तो मुझे हंसना पड़ेगा। अरे वाह देवर जी, आपको मुबारक हो कि आपका ट्रांसफर हो गया है। हाँ भाभी, लेकिन यहाँ से काफी दूर हुआ है मेरा ट्रांसफर। मलिहा जैसे ट्रांसफर का सुनती है तो वो बहुत घबराने लगती है दिल ही दिल में, क्योंकि उसे लगता है कि इनका अगर ट्रांसफर हो गया है तो उसकी बच्ची से बहुत दूर हो जाएगी। लेकिन मलिहा ने अपने आप को सख्त दिल बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि उसने अपने बच्ची अपने देवर देवरानी को दे दी है, इसलिए वो किसी के सामने भी इजहार न करती कि उसे अपनी बेटी की याद आ रही है। इस तरह एक हफ्ते के बाद रूही और उसका शौहर जहाँ पर उनका ट्रांसफर हुआ था वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगता है। बीतते समय के साथ साथ पता ही नहीं चलता कि रूही की बेटी 3 साल की हो जाती है। सुनिए जी, पूरे 3 साल हो गए हैं, लेकिन देवर देवरानी अभी तक यहाँ पर आए नहीं। आपको पता है मुझे रानी की कितनी याद आ रही है, और बच्चों को भी। हाँ पापा, रानी अब कितनी बड़ी हो गई होगी।
हाँ बेटा, ये तो है। रानी अब काफी बड़ी होगी। फिर हम लोग उसकी बर्थडे पार्टी पर ना चाचा और चाची के घर जाएंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है बेटा, हम लोग जरूर जाएंगे। अरे मलिहा के बच्चों को क्या मालूम था कि रानी तो उनकी बहन है। वो तो ये समझते थे कि रानी उनके चाचा और चाची की बेटी है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ एक दिन रोही को मालूम होता है कि वो माँ बनने वाली है। सुनिए जी, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सच में रोही, तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। अरे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अल्लाह ने हमारी सुन ली है। मम्मी मुझे भूख लगी है। अच्छा बेटा, अभी तुम्हारे पापा तुम्हें खाना देते हैं। मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं आराम कर रही हूँ। रानी बेटा, मैं तुम्हें खाना देता हूँ, आ जाओ मेरे साथ। ओके पापा। मैं अभी ये खबर अम्मा जी को बताती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहू मैं ठीक हूँ, तू सुना, तू कैसी है? शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। वो ना मुझे आपको एक बात बतानी थी, आप दादी बनने वाली हैं। सच में रोही? जी मम्मी जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अच्छा बेटा, मैं ना कुछ दिन तक तेरे पास आ जाऊंगी। जी ठीक है मम्मी, आप आ जाइएगा। आपने ये खबर मलिहा भाभी को सुनाइएगा, वो भी खुश होंगी। अरे हाँ क्यों नहीं, मैं उसे बता दूंगी। अरे बड़ी बहू कहाँ हो? जल्दी आओ, तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। अरे क्या हो गया मम्मी, ऐसी कौन सी बात है, क्या आप इतना खुश हो रही हैं? अरे बहू, तुम्हें पता है मैं दादी बनने वाली हूँ और तुम ताई अम्मा। शुक्र अल्लाह का। माँ जी, तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा है, रानी को भी भाई या बहन मिल जाएगी। पर माँ जी, कहीं ना कहीं मुझे ये डर लग रहा है कि अगर रूही का अपना बेटा या बेटी होगी तो वो रानी के साथ पता नहीं कैसा सलूक करेगी। अरे बेटा क्या हो गया, तू खामखा ऐसा सोच रही है? गलत ऐसी कोई बात नहीं, तूने देखे है ना रोही रानी को कितना प्यार करती है। पर माँ जी, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मैंने देखा भी है कि जब अपनी औलाद हो जाए कोई दूसरी औलाद के साथ इतना प्यार नहीं करता। अरे नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू यूं ही सोची जा रही है बस। मलिहा ये खबर सुनकर खुश भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो परेशान थी। उसे बस ये फिक्र खाई जा रही थी कि रानी के साथ कुछ गलत ना हो, रोही उसके साथ बुरा सलूक ना करे। आहिस्ता आहिस्ता पता ही नहीं चलता कि इतना ज्यादा वक्त गुजर जाता है और आखिर वो वक्त भी आ जाता है जिसका सबको इंतजार था। रोही प्यारे से बेटे को जन्म देती है। रोही ने इस समय में अपनी माँ को अपने पास बुला लिया था। उसकी माँ तो पहले रानी को पसंद नहीं करती थी और अब तो रोही का अपना बेटा भी था। अब तो रोही की माँ रानी को बस डांटती ही रहती। मामा मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे आपके साथ सोना है। मामा। रानी, तुम्हें नजर आ रहा है ना, यहाँ तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा भाई लेटा हुआ है। चलो, यहाँ पर जगह नहीं है, चलो तुम मेरे साथ चलो, मेरे कमरे में सोना आज। नहीं नानी, मैंने आपके साथ नहीं सोना, मुझे आपके साथ नींद ही नहीं आती। कल मैं आपके साथ सोई थी ना, तो मुझे कमरे में बहुत डर लग रहा था। मुझे तो सिर्फ मम्मी के साथ नींद आती है, मैं तो इनके साथ ही सोऊंगी। रानी बेटा, जो नानी कह रही है ना चुपचाप वो मान लो, मैं तुम्हारे भाई को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे मम्मी के साथ सोना है, मुझे यही सोना है बस, मैंने नहीं सोना कहीं और। अरे रानी बेटा, तुम्हें मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? चल मेरे साथ मेरे कमरे में, चुपचाप यहाँ पर मम्मी को सोने दे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता रानी की अहमियत कम से कम होती जा रही थी। रानी ने खाना खाया है या नहीं, वो सो रही है कि नहीं, उसे किस चीज की कमी हो रही है ये चाहिए, किसी को कोई परवाह ही नहीं थी। उसकी तो अहमियत घटती जा रही थी। बस रोही तो हर वक्त अपने बेटे के साथ मसरूफ रहती और उसके साथ ही खेलती। बेचारी रानी भी इस घर में अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त बीत जाता है। आहिस्ता आहिस्ता सब रानी को भूलते जा रहे थे। किसी को याद भी नहीं था कि इस घर में रानी भी रहती है, उसका भी कोई वजूद है। अब ये मान लीजिए कि इन 2 सालों में रोही और रानी के दरमियान इतना फासला आ गया था कि शायद जिसे पूर्ण करना भी मुश्किल था, क्योंकि अब तो रोही हर वक्त अपने बेटे के साथ मगन रहती, उसके साथ खेलती, उसके साथ बातें करती। रानी को तो बोली बैठी थी। हाँ मेरा प्यारा सा भैया, एक मिनट रखो। आपी रानी आपी। अरे तुझे जरा सी भी शर्म है कि नहीं? इतने छोटे से बच्चे को मारना चाहती, उसे गिरा दिया है। अरे गिरा डाला मेरे नौसे को, सिर फाड़ दिया इसका। हाय मेरा मासूम सा बच्चा, जरा शर्म नहीं आती? बस उसे गिराई जाती, मारी जाती जब देखो। लेकिन नानी जी, मैंने तो हान भैया को जमीन पर नहीं गिराया और ना ही इनको चोट पहुंचाई है। रुक जरा, बताती इसकी माँ को, बहुत बिगड़ती जा रही है तू। अरे रोही बेटा। अरे क्या हो गया माँ, क्यों इतना शोर मचा रही हो?
अरे देख बेटा, इस रानी ने तेरे छोटे से मासूम से बच्चे को जमीन पर पटक दिया। अरे नहीं मम्मी, मैंने भाई को नहीं गिराया, मैंने से नहीं चोट पहुंचाई। हाय अल्लाह, देखो इतनी उम्र में कितना झूठ बोल रही है। अरे अगर तूने से नहीं गिराया तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मम्मी मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं गिराया भाई को। एक मेरी बात ध्यान से सुनो, आइंदा के बाद तूने आहान को गोद में लेना, अगर उसे कुछ हो जाता तो। अरे क्या हुआ है, यहाँ पे इतना शोर क्यों हो रहा है? अरे देखिए ना, रानी ने किस तरह आहान को जमीन पर पटक दिया। जरा शर्म है आनी इसमें? क्या ये मैं क्या सुन रहा हूँ रानी, तुमने आहान को जमीन पर पटक दिया? अरे तुम्हें शर्म है कि नहीं? नहीं पापा, नहीं पापा, मैंने आहान भैया को जमीन पर नहीं पटका। वो तो मैं गोदी में उठा रही थी तो वो खुद ही रोना शुरू हो गया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। अरे देखो कैसे मुंह पर मुंह करिए, कितना झूठ बोलती है ऐसे बच्ची, जरा शर्म नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा था, इसे से जमीन पर पटका था और ऐसे कैसे मुकर रही है अब। रानी तुम जाओ अंदर अपने रूम में और मुझे अब नजर आना इसके आसपास। देखिए जरा सासू माँ, इसको कोई चोट तो नहीं लगी? हाय मेरा बेचारा सा बच्चा। अरे नहीं दमाजी, अब टेंशन न ले, शुक्र है मैं उसी वक्त आ गई थी और इसके मेरे सर को मार दिया, वरना वहाँ पर गुम्बर बन जाता और इसको दर्द भी होती। अरे बेटा ये लो, संभाल लो इसे, नजर आती हूँ। देखिए जी, ये रानी के रोज रोज तमाशे से मैं बहुत आवाज़ार हो गई हूँ, ये बहुत शरारती होती जा रही है। अरे ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक खुशखबरी की बात बताता हूँ, मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जाता है और रूही और साकिब रानी से दूर होते जा रहे थे। वो तो अब रानी से प्यार भी नहीं करते थे। अब तो रूही का बेटा 3 साल का हो गया था और रानी 7 साल की हो गई थी। लेकिन अचानक रूही को पता चलता है कि वो फिर से माँ बनने वाली है। मम्मी मैंने टेस्ट करवाया है और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो बेटा इसमें भला दुख होने वाली कौन सी बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। नहीं मम्मी, आप समझ नहीं रही। अरे मैं अगर इस बच्चे को जन्म दूंगी तो हमारे पास 3 बच्चे हो जाएंगे। हम कैसे उनकी देखभाल करेंगे, कैसे पाले पोसेंगे? और इतनी महंगाई में। नहीं माँ, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, मुझसे नहीं पाले जाएंगे 3 बच्चे इतनी महंगाई में। तो पागल हो गए रही, तो अपने ही बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती? याद कर, तो इन बच्चों के लिए पहले कितना रोती थी। माँ पहले की बात और थी, अब तो मेरे पास पहले ही 2 बच्चे हैं। अगर मैं इस बच्चे को भी जन्म दूंगी तो हमारे पास 3 बच्चे हो जाएंगे। माँ आपको नहीं ना पता 3 बच्चों का कितना खर्चा आता है, फिर तीनों को संभालना भी होता है। नहीं माँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। रोही तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अकल से काम ले। वैसे भी खुद का तो तेरा एक ही बच्चा है ना, एक तो तेरी जिठानी का बच्चा है। तेरे पहले की बात और थी, वैसे भी अपना खून अपना ही होता है। कल को अगर तेरी जिठानी की बेटी बदल गई तो देख है, तो मेरी बात मान ले, तो इस बच्चे को जन्म दे दे। इसके बजाय तो ऐसा कर, अपनी जिठानी की बेटी को वापस दे आया। और वैसे भी वो उनकी बेटी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है उनको पाले पोसे। अरे हमने ठेका लगा रखा है क्या? लेकिन माँ मैंने भाभी से ही कहा था कि अगर मेरा अपना बच्चा भी हो गया फिर भी मैं रानी को दिल से लगा के रखूंगी, उससे अपनी बेटी ही समझूंगी। अरे तूने तो उसको स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया था। अरे तब की बात और थी, अब की बात और है। लेकिन माँ, अरे मैं कुछ नहीं जानती, बस मैंने कह दिया सो कह दिया। तो अपनी जिठानी की बेटी को वापस छोड़ कर आ, फिर तो तेरे पास सिर्फ 2 बच्चे होंगे। बेबी जी ने रूही का ब्रेन वॉश कर दिया था और साथ साथ दामाद का भी। बेबी जी ने अपने बेटे और दामाद को ऐसा सा सबक सिखाया कि उनको वाकई लगने लगा कि हमें अपने जेठानी के बच्चे को वापस छोड़ना चाहिए। जैसे वो तो भूल ही बैठे थे कि रानी से वो कितना प्यार करते थे कभी। हेलो हेलो भाभी। हाँ क्या हुआ रूही, सब खैरियत तो है? भाभी आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए, मेरे पास मेरा अपना बच्चा है, मैं अब उसकी देखभाल करूं या आपकी बेटी को संभाल लूं? मेरे बस की बात नहीं है इतने बच्चों को संभालना। दरअसल मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। मैं इतनी महंगाई में 3 बच्चों को नहीं पाल सकती। मैं किस किस की जरूरियात को पूरा करूंगी? मैं सिर्फ अपने बच्चों को ही मुश्किल से पाल सकती हूँ। आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए, बल्कि आप ऐसा कीजिए, आप आज ही आइए और अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए। मैं अब रानी को मजीद अपने पास नहीं रख सकती। क्या अरूही, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें याद है ना तुमने कैसे रानी को हमसे लिया था, कितनी मिन्नतें की थी, तब तो तुम बहुत गिड़गिड़ा रही थी। रानी बेचारी छोटी बच्ची है, वो तुम दोनों को ही अपनी मम्मी पापा समझती है और हमें अपनी बड़ी मामा और बड़े पापा समझती है। और ऐसे में तुम उसे कैसे मेरे पास छोड़ सकती हो? ये सब कुछ मैं नहीं जानती भाभी, बल्कि ऐसा करती हूँ, मैं खुद ही रानी को लेकर आपके पास ले आती हूँ। आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखिएगा। बिल्कुल सही किया बेटा तूने। तुम दोनों अभी जाओ रानी को लेकर और उसके मम्मी पापा के पास छोड़ आओ। ठीक है माँ। रूही और साकिब रानी को उसके मम्मी पापा के पास ले जाते हैं। अरे ये ले भाभी, संभाले इस बच्ची को। अरे छोटी बच्ची के साथ इतना जुल्म, जब तुम्हें इसकी जरूरत थी
तुम कैसे अपनी जिठानी के आगे ये गिरा रही थी, उसके तल्ले मिनते खा रही थी कि बच्चा मुझे दे दो। और अब अपना बच्चा हो जाने के बाद तो रानी को कैसे वापस छोड़नी है? ये कुछ तो खुदा का खौफ कर, तेरे अंदर खौफ है कि नहीं? अरे रानी बेटा जाओ जाओ अंदर जाओ, अंदर बिल्लू खेल रहे हैं ना, उसके साथ जाकर खेलो, हम लोग अभी आते हैं। नहीं बड़ी अम्मी, मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे यहीं पे मम्मा के साथ रहना, मैं इनके साथ जाऊंगी। रानी बेटा मैं तुम्हारी मम्मी नहीं बल्कि तुम्हारी बड़ी मम्मी है, तुम्हारी मम्मी है, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। मुझे पता है मम्मी, आप मुझसे गुस्से है ना। मम्मी मैं अंदर से कोई शैतानी नहीं करूंगी, आपको कभी तंग नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज आप मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाएं, मैं नहीं तंग करूंगी। मुझे तो आहान भाई के साथ खेलना है मम्मी, मुझे ना छोड़े ना यहाँ पर। बेटा जाओ, तुम अंदर जाओ, तुम्हारी मम्मी कहीं नहीं जा रही, जाओ शाबाश। अरे रूही मुझे समझ नहीं आ रही, तू इतनी सख्त दिल कैसे हो सकती है? इस छोटी सी बच्ची का सोच, इसके दिल पर क्या गुजरेगी? वो बचपन से तुझे अपनी माँ समझती आ रही है। मम्मी ये मेरी सादत नहीं, क्यों क्या सोचेगी क्या नहीं, मेरी औलाद नहीं चाहो तो मैं क्यों संभालूं उसे? हाँ मम्मी, ये भैया और भाभी की औलाद है, वो लोग संभालें, पहले हम क्यों संभालें किसी और की औलाद को? अरे मम्मी मैं अब इसका खर्चा नहीं उठा सकता, इतनी महंगाई है, मुझसे नहीं संभाल जाता इसका खर्चा, मेरा अपना बच्चा भी है। अरे मेरा तो छोटा सा कारोबार है और शहर में आपको मालूम भी है कितनी महंगाई है, गांव से कहीं ज्यादा खर्चा होता है, ये तो छोटा सा शहर है। वाह बेटा वाह, कौन सा तेरा छोटा सा कारोबार है, तेरे भाई से कहीं ज्यादा बड़ा कारोबार है। और जब से रानी पैदा हुई है तुझे तो तरक्की पर तरक्की मिलती जा रही है। देखिए मम्मी जी ये सब बेकार की बातें हैं, इन्होंने मेहनत की तो जाकर तरक्की हुई, ये नहीं कि रानी पैदा होगी हमने सर अडॉप्ट कर लिया तो जी इनकी तरक्की होना शुरू होगी। हम बता रहे हैं हम रानी को अपने पास नहीं रखेंगे, वैसे भी हमने को लिख के नहीं रख लिया था कि हम उसे पक्का पक्का ही रख लेंगे, अब हम उसे उसके माँ बाप के पास छोड़ने आ गए हैं। वैसे भी वो अपने असली माँ बाप के पास है, यही ठीक है, मैं नहीं संभाल सकती किसी और की जिम्मेदारी। मुझे समझ नहीं आया छोटू, तू कैसे बदल गया है, तू कैसे गिड़गिड़ा रहा था, कैसे तल्ले मिनते कर रहा था कि ये बच्चा हमें दे दे। और वैसे भी रूही और देवर जी, मैं अपने बाकी दो बच्चों को क्या जवाब दूंगी? वो तो ये समझते हैं ना कि रानी उनके चाचा और चाची की बेटी है। अरे क्या मतलब क्या जवाब दूंगी? उनको साफ साफ बता देना कि वो आपकी बेटी है, आपने इसे पैदा किया था, बस मैंने अडॉप्ट कर लिया। इतने छोटे बच्चे भी नहीं कि ना समझे, समझ जाएंगे आपकी बात को। अरे तुम लोग कितनी नडर हो गए हो, कुछ खुदा का खौफ है कि नहीं? तुम लोगों ने सोचा इस छोटी सी बच्ची पर क्या गुजरेगी? वो तुम दोनों को अपना असली माँ बाप समझती है और इन दोनों को अपने बड़े पापा और बड़ी मामा समझती है। वो कैसे समझेगी कि इसके असली माँ बाप है? वो तो छोटी सी है। अरे तो तुम लोग उसे यहाँ छोड़ गई तो सोचो उसके दिल पर, उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? सोचेगा नहीं या फिर सिर्फ अपने ही सोचे जा रहे हो, उस बच्ची को तो भूल ही बैठे हो। देखिए माँ जी इतनी महंगाई हो गई है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं नहीं खर्चा उठा सकता उसका। आपने सोचा भी है कि मैं कैसे पूरा करूंगा उसका खर्चा और कैसे करता हूँ? वैसे भी वो कौन सा मेरी जिम्मेदारी है जो मैं उसका खर्चा उठाता रहूँ? जिनकी जिम्मेदारी है वो उठाए ना। अरे मैंने क्या ठेका ले रखा है उसका? भाभी अब आप अपनी बेटी को खुद संभालें, आपकी बेटी है, मैं क्यों देखूं? सच में खुदा का खौफ तो तुम लोगों के दिलों से निकल ही गया है जैसे। ठीक है रोही, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, रानी मेरी बेटी है तो मैं उसे खुद ही पाल लूंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ जाओ उसे। अब ऐसी भी बात है कि मैं अपनी बेटी को ना पाल सकूं? अल्लाह ने बेटी दी है तो पालने का भी कोई ना कोई जरिया दे दिया होगा, वो अपने नसीब का खाएगी, किसी और के नसीब का नहीं। तुम दोनों मेरी बेटी को यहाँ पर छोड़कर चले जाओ यहाँ से। इस तरह रोही और उसका शोहर हाथ पकड़कर जाने लगते हैं तो अचानक रानी आ जाती है और रोने लगती है। मामा मामा प्लीज मुझे भी लेकर चले ना, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी और भाई के साथ बिल्कुल लड़ाई नहीं करूंगी, ना कुछ शरारतें करूंगी, पर मुझे यहाँ पर मत छोड़ के जाइए ना, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, प्लीज मुझे ले जाइए साथ। रानी पीछे हो जाए रास्ते से, अब तुम यहीं पर रहोगी इनके साथ। मैंने जब कह दिया ना कि हम तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? मामा मामा मुझे यहाँ पे छोड़िए, मैं कैसे रहूंगी यहाँ पे? अरे रानी बेटा क्यों परेशान हो रही है? मत रो, तुम्हारे मामा कुछ दिनों के लिए गई हैं, आ जाएंगे कुछ दिनों के बाद। तुम अंदर में से चलो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे चॉकलेट लिए हैं, तुम्हें पसंद है चॉकलेट्स? मेरी मामा मुझे मामा के पास जाना है, आप उन्हें समझाइए ना, मैं कोई गलती नहीं करूंगी, वो मुझे ले जाएं। अरे बेटा क्यों जिद कर रही हो? तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट्स आइसक्रीम देती हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा आ जाएंगे। अरे रानी चलो तुम मेरे साथ अंदर चलो,
हम दोनों मिलकर ज्यादा सारा खेलते हैं, खूब मजे करेंगे। ठीक है हैप्पी, लेकिन फिर आप मुझे उसके बाद मम्मा के पास ले जाना। उसकी बड़ी बेटी 10 साल की थी और वो काफी समझदार थी। वो चीजों को अच्छे से समझ रही थी। वो किसी न किसी तरह रानी को अपने साथ ले जाती है। अरे मलिहा, तुम टेंशन न लो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। हम अपने तीनों बच्चों को अच्छे से संभाल लेंगे। अरे बेटा मुझे माफ कर दो, मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाया था कि बेटा रोही ऐसा कुछ नहीं करेगी जैसा तुम सोच रही हो। पता नहीं क्यों मुझे रोही के आंसुओं पर यकीन हो गया और मुझे लगा वो सच में बेटी चाहती है। अरे मुझे क्या पता था कल को ऐसा करेगी कि अपनी औलाद होते ही रानी को यूं इस तरह यहाँ ले जाएगी। अरे माँ जी, भला आपकी माफी मांगनी है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। वैसे भी रानी हमारी बेटी है, वो हम पर कोई बोझ नहीं, हमसे संभाल लेंगे। हाँ माँ, आप किसी भी बात की टेंशन न लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम संभाल लेंगे। इस तरह मलिहा उसके शौहर ने रानी को दिल से अपना लिया था और उसके लिए किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी थी। वो हर मुमकिन कोशिश करते कि रानी यहाँ पर खुश रहे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते। आहिस्ता आहिस्ता रानी भी इस माहौल में एडजस्ट होने लगी। वो अपने बहन भाई के साथ पूरा दिन खेलती, मुस्कुराती और वो रूही को बोलने लगी थी। और जब से रोही और उसके शौहर ने रानी को यहाँ पर छोड़ा था, तब से उन पर मुसीबतें आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी हर चीज खराब होती जा रही थी। रोही और साकब को सिर्फ लॉस हो रहा था। वो लोग दिन पर दिन नीचे ही गिरते जा रहे थे और यहाँ पर तो उल्टे हिसाब था। जब से रानी आई थी तब से मलिहा और उसके शौहर को इतनी तरक्की हो गई थी कि उन्होंने कभी सोचा भी ना था। यहाँ तक कि अब तो मलिहा और उसके शौहर को पैसे की कोई कमी नहीं थी। उन लोगों ने 3-4 प्रॉपर्टीज खरीद ली थी और तो और अब उनके पास इतने पैसे आ गए थे कि उन्होंने अपने तीनों बच्चों को शहर के सबसे महंगे और बड़े स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। सब कुछ सही जा रहा था। घर में नौकर चाकर थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। और दूसरी तरफ ही रोही ने एक बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन रोही और उसका शौहर 2 बच्चों को भी अच्छे से परवरिश नहीं कर पा रहे थे। साकिब तो गलती पे गलती किए जा रहा था, यहाँ तक कि वो बिजनेस में हेराफेरी करता है और पकड़ा जाता है और उसे पुलिस उठाकर ले जाती है। अरे आपको रिश्वत लेने की जरूरत क्या थी? आपने क्यों ली रिश्वत? बकवास मत करो रोही, मैंने कह दिया ना, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली तो नहीं ली। अच्छा, आप कहना क्या चाहते हैं कि आपके खिलाफ कोई साजिश की गई है? ये झूठा केस है क्या? यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, ये झूठा केस है, किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है। अरे हमारे 2 ही बच्चे हैं, हम फिर भी उनकी देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि काम वाले को पैसे देने के लिए भी नहीं है हमारे पास घर में अब। अरे मैं क्या करूँ, मुझे क्या पता। तुम तो सारे पैसे मेरे बच्चों की देखभाल और अय्याशी में उड़ा देती थी, कभी भी सेविंग की है तुमने? अरे जो हो गया सो हो गया, अब आप कल का सोचे। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ, हमारा फ्यूचर तो बिल्कुल सेव नहीं है। कल को खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत आ गई, कुछ हो जाता है, हमारे पास तो बिल्कुल सेविंग नहीं है और ना ही कोई पैसे हैं और आपके पास तो जॉब भी नहीं है, ना ही कोई बिजनेस चल रहा है आपका, तो हम क्या करेंगे? अरे तुम टेंशन न लो, मैं कोशिश कर रहा हूँ मुझे जल्द से जल्द कोई जॉब मिल जाए। अरे हान के स्कूल से बार-बार फोन आ रहा है, कह रहे हैं कि अगर हमने उसकी फीस ना दी तो वो उसे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। अरे क्या हो गया, क्यों मुझे इतनी टेंशन दे रही हो? ना बैठे तो ना सही, हम लोग ऐसा करेंगे, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लेंगे। लेकिन तुम यूँ बार बार मेरा दिमाग न खराब करो और ना मुझे टेंशन दो इतनी। पैसों की टेंशन की वजह से अब हर वक्त रोही और साकब में लड़ाइयाँ होती थी सिर्फ, और ना ही बच्चों की देखभाल यहाँ पर सही हो पा रही थी और ना ही घर के खर्चे चल रहे थे। भाभी, भाभी प्लीज मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, मेरी बच्चा बहुत बीमार है। क्या हो गया रोही, टूट गया तेरा घमंड? क्या कहती तू कि तुझसे 3 बच्चे नहीं पाले जाएंगे? अरे तू तो 2 बच्चों को भी नहीं पाल पा रही अच्छे से। तुझे याद है ना मैं तुझे क्या कहा था कि हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर खुद आता है। अरे जब से रानी यहाँ पर आई है तब से तेरे बुरे दिन शुरू हो गए हैं, तब से तेरा बिजनेस सिर्फ लॉस में ही जा रहा है। लेकिन देख माशाल्लाह मेरी रानी कितनी खुशनसीब है, कितनी बख्तों वाली है, जहाँ भी जाती है वहाँ पर ही खुशकिस्मती ले जाती है। अब देख वो जब से यहाँ पर आई है हम लोग कितने अमीर हो गए हैं। तब से देख मेरा बेटा कहाँ पर जा रहा है, कितनी ऊंचाई पे पहुँच गया है, कितनी तरक्की कर ली इसने सिर्फ रानी की वजह से। अरे इसकी किस्मत है ही इतनी अच्छी। अरे जब से तूने रानी को यहाँ पर छोड़ा है देख मेरा बेटा और बहू कितना खुश है, और तुम लोग तब से ही सिर्फ रो ही रहे हो और बर्बाद ही हो रहे हो। इतनी जरा शर्म नहीं, तुमने छोटे से बच्चे की इतनी बुरी बददुआ ली होगी। अरे ये सब उसी की सजा है जो तेरे कर्मों का फल मिल रहा है अब। माँ जी मैं बहुत शर्मिंदा, इसलिए तो मैं अपनी रानी को वापस लेने आई हूँ। मेरी रानी मुझे वापस कर दे।
खबरदार रूही, रानी मेरी बेटी है और मैं इसे खुद ही पालूंगी, तुम्हें जरूरत है इसे लेकर जाने की। और हाँ रूही, हम लोग इतने बुरे भी नहीं कि तुम्हें कुछ दे ना सके। हम लोग तुम्हें पैसे जरूर देंगे जिससे तुम अपने बच्चे का इलाज करा सको, लेकिन रानी अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, वो सिर्फ हमारी बेटी है। रोही को बहुत पछतावा होता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि क्यों उसने अपनी किस्मत अपनी जेठानी की गोद में दर दी। दोस्तों, कभी भी किसी को इतना नहीं सताना चाहिए कि उसके दिल से तुम्हारे लिए बददुआ निकले। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या कभी आपने भी ऐसे लोग देखे हैं अपनी औलाद होने के बाद दूसरों की औलाद के साथ बेहद बुरे हो जाते हैं और खुदगर्ज बन जाते हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ या कभी आपने ऐसा कोई वाकया देखा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।